तो चलो बच्चों जरा क्वेश्चन देखो 26 क्या क्वेश्चन है। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड as shown in figure. C1 is equal to 3 microfarad, C2, C3, C4 is equal to of 9 microfarad. Determine equivalent capacitance between A and B. If a 4 volt battery is connected between A and B, then how much total charge will be stored on the capacitors? Then how much total charge will be stored on capacitors? दो बार टाइप हो गया. And if the battery be connected between A and D, then question mark. ये क्वेश्चन है बच्चों, मतलब यहां पर एक ये कैपेसिटर है, एक ये है, एक ये है और एक ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C1 एंड C4. इसमें से C1 इज इक्वल टू हमको क्वेश्चन में गिवन है 3 माइक्रोफैराड, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू ऑफ 9 माइक्रोफैराड. तो हमको फाइंड करना है फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस AB. सेकंड, if del V AB is equal to 4 volt, then QAB is equal to question mark. And third, if del V across A and D, between A and D is equal to 4 volt, then QAD is equal to question mark. और यहां पर है ये B पॉइंट. ये क्वेश्चन है. तो वैसे मैंने नोटेशन के बेसिस पर आपको समझाया है. यदि मैं क्वेश्चन पूरा ना भी बोलूं और केवल डायग्राम बना लूं तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. 3 माइक्रोफैराड गिवन है, C2, C3, C4 9 माइक्रोफैराड्स के हैं. पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है अक्रॉस AB. तो बच्चों ये A और ये B, A से B का एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, ऐसा A से B तक पहुंच गया. तो मैंने समझाया था आपको, ये यदि हम बोलते हैं C1 और ये हो जाएंगे ये 3 कैपेसिटर, ये हो गया A और ये हो गया B. तो A से B तक के लिए एक पाथ आपको C1 वाला दिख रहा है और दूसरा पाथ जो है C2, C3, C4 से होकर जा रहा है. ये C2, C4, C3 और C4. एक सिंगल पाथ में जितने कैपेसिटर्स होते हैं वो सब आपस में सीरीज में होते हैं. इसका मतलब जो आपको लोअर ब्रांच दिख रही है C2, C3, C4, ये सब सीरीज होनी चाहिए. इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो C1 के साथ में पैरेलल में होगा. तो पहले C2, C3, C4 इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो. C2, 3, 4. तो आप बोलोगे 1 by C2, 1 by C3 plus 1 by C4. तो ये जाएगा 1 by C2, 3, 4. 1 by C2 हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, ये भी हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, ये भी हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड. C2, 3, 4 is equal to thrice of 1 by 9 माइक्रोफैराड. थ्राइस हो जाएगा. इसका मतलब C2, 3, 4 is equal to 9 माइक्रोफैराड upon 3. Therefore C2, 3, 4 is equal to 3 माइक्रोफैराड. मतलब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आया वो आपको समझ में आ रहा है 3 माइक्रोफैराड. अब आप चाहें तो ये हो गया आपका C1
और ये हो गया आपका C234, ये A ये B आपस में कैसे हो गया पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी CAB इज इक्वल टू C1 प्लस C234। तो CAB इज इक्वल टू C1 कितना है 3 माइक्रोफैरेड और C234 आपने कितना निकाला 3 माइक्रोफैरेड। तो CAB इज इक्वल टू twice of 3 microfarad means CAB is equal to 6 microfarad। मतलब यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई अक्रॉस AB 6 माइक्रोफैरेड। अब इसके बाद जब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई है तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, मतलब यदि हम बात करें तो ये देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई CAB और यहां पर उन्होंने क्या किया है 4 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया और हमसे पूछा है चार्ज। तो चार्ज होना चाहिए बच्चों Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू C कितना हो गया 6 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट। इसका मतलब चार्ज इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम ये चार्ज आ गया। सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि यदि हम A और D के क्रॉस कनेक्ट कर दें, ये A और ये D, तो आपको क्लियर दिख रहा है A और D, A से D तक का एक पाथ ये हो जाएगा और एक पाथ ये हो जाएगा। तो इसलिए अपर वाले पाथ में C1 और C4 ये कैसे होंगे सीरीज में। इसी तरीके से C2 और C3 ये भी कैसे होंगे सीरीज में। C1 और C4 ये सीरीज में, C1 और C4 हो जाएंगे सीरीज में, C2 और C3 हो जाएंगे सीरीज में, फिर इनका जो जो इक्विवेलेंट आएगा वो आपस में पैरेलल में। तो पहले C14 इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए, सीरीज में है। तो C14 इज इक्वल टू C1 C4 अपॉन C1 प्लस C4। तो C14 इज इक्वल टू C1 3 माइक्रोफैरेड है, C4 9 माइक्रोफैरेड है, फिर ये 9 मतलब 2 into 9 माइक्रोफैरेड। तो 100 में एक 9 माइक्रोफैरेड कैंसिल, तो C14 इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोफैरेड। इसी तरीके से ये जो आपका C2 और C3 इनका इक्विवेलेंट C23 हो जाएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। जब इक्वल कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स कनेक्ट हो सीरीज में तो हमेशा इनका इक्विवेलेंट जस्ट हाफ आएगा। आप करके देख लीजिए 9 माइक्रो इंटू 9 माइक्रो अपॉन 9 माइक्रो प्लस 9 माइक्रो। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये 9/2 माइक्रो मतलब 4.5 माइक्रोफैरेड आएगा। भाई ये हो जाएगा 9 माइक्रो इंटू 9 माइक्रो डिवाइडेड बाय 9 माइक्रो प्लस 9 माइक्रो। तो डिनोमिनेटर में जाएगा ट्वाइस ऑफ 9 माइक्रो। एक न्यूमरेटर का 9 माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 9/2 मतलब 4.5। अब यदि आप ध्यान दें तो ये जो हमने फाइंड किया है C14 और ये जो हमने फाइंड किया है C23 ये आपस में कैसे हो जाएंगे पैरेलल में। ये आपस में हो जाएंगे पैरेलल में और इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C इज इक्वल टू C14 प्लस C23। तो C इज इक्वल टू C14 है आपका
1.5 माइक्रो, C3 है 4.5 माइक्रो, तो C इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। अब AD के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वो 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगी। अब जब इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई है और आप इसके अक्रॉस यदि बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं 4 वोल्ट की, तो वो इस पूरे सिस्टम को क्या करेगा, चार्ज, और चार्ज Q इज इक्वल टू जाएगा CV। तो अब यहां पर Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C हो जाएगा 6 माइक्रो, वोल्टेज आएगा 4, तो Q इज इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम्स। अब ये आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमारे को 3 आंसर्स मिले, उसमें से एक आंसर मिला इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस AB, ये 6 माइक्रोफैराड आया। दूसरा हमको चार्ज पूछा था, तो ये चार्ज आएगा 24 माइक्रोफैराड अक्रॉस AB, और तीसरा आंसर है 24 माइक्रोकूलम्स, सॉरी चार्ज माइक्रोकूलम्स में रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों यहाँ पर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी सी हुई थी। ये C1 C4 जो है 3 माइक्रोफैराड इंटू 9 माइक्रोफैराड, और C1 3 माइक्रो, क्या था फॉर्मूला, C1 इंटू C2 अपॉन C1, हाँ ठीक है, 3 माइक्रो प्लस 9 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रो प्लस 9 माइक्रो 12 माइक्रोफैराड, जो 3 से कैंसिल होगा, तो फाइनली जाएगा 9/4 माइक्रोफैराड। बाकी ठीक है, C23 की वैल्यू तो ये आ जाएगी 9/2 माइक्रो, जैसा दिख रहा है बिल्कुल सही है। फिर अब जो भी आया है आपका, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में, तो पैरेलल में C इक्वल टू C14 प्लस C23, तो C इक्वल टू 9/4 माइक्रोफैराड जो आपने यहाँ निकाला है, और C23 की वैल्यू आपको पता है 9/2 माइक्रोफैराड, वो भी रख दी। सॉल्व किया तो C इक्वल टू 9 माइक्रो इंटू 3/4 आया, और इससे Q इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने 9 माइक्रोफैराड इंटू 3/4, और वोल्टेज की वैल्यू 4, तो इसलिए फाइनल चार्ज आ जाएगा 27 माइक्रो कूलम्स। नोट कर लो तो हाथ उठा देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर एक ये कैपेसिटर है, ये X गिवन है, इस पॉइंट को Y बोला गया है, यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है,
और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इस तरीके से कनेक्ट, ये सर्किट हमको गिवन है। और इस सर्किट में इसको बोला गया C1 इज इक्वल टू 2 फैरेड, ये C2 इज इक्वल टू 1 फैरेड, C3 इज इक्वल टू 1 फैरेड, C4 इज इक्वल टू 3 फैरेड और C5 इज इक्वल टू 6 फैरेड। और जो बैटरी कनेक्ट है वो 20 वोल्ट्स की है। इस पॉइंट को नेम दिया गया A, इसको B, राइट, ये सर्किट है। और क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूट द वोल्टमीटर रीडिंग इन फिगर shown below and locate positive and negative terminals, find the charge on the capacitor C3। तो हमको एक तो वोल्टमीटर रीडिंग बताना है, फिर ये बताना है कि इस वोल्टमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा लो वोल्टेज से। मतलब हमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा हाई और कौन सा लो टर्मिनल है। एंड फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3, और C3 पर चार्ज। तो बच्चों एक तो अपन को वोल्टमीटर रीडिंग बताना है और दूसरा चार्ज बताना है ऑन 3 कैपेसिटर। ये दो क्वेश्चन हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहली चीज आप समझ जाएं कि वोल्टमीटर एक स्पेशल डिवाइस है। वोल्टमीटर मींस द डिवाइस which is measured the potential difference between 2 points in electric circuit। वोल्टमीटर का जो यूज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। अब यहां जैसा अपन को दिख रहा है उस बेसिस पर ये जो अपर, अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों यदि हम इस वोल्टमीटर को अलग कर दे, मान लीजिए ये कनेक्ट नहीं है, तो आपको क्लियर है कि वो AB अपर रो और ये जो लोअर रो ये आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब यदि मैं बोलूं डेल V AXB इज इक्वल टू डेल V AYB इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो आपस में पैरेलल में है और 20 वोल्ट्स बैटरी इनके अक्रॉस कनेक्ट है, तो स्वाभाविक है अपर रो और लोअर रो दोनों का वोल्टेज भी इक्वल होगा। अब जब आपको इस अपर रो का वोल्टेज क्लियर हो गया है तो आप यहां चार्ज फाइंड कर सकते हो, पर चार्ज करने के लिए पहले आपको C3 और C2 इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। C2 3 इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + 1 = 2 फैरेड्स। पैरेलल में अपन ऐड करते हैं ना। अब जो भी इनका इक्विवेलेंट आ गया वो C1 के साथ कैसा दिखा, ये इक्विवेलेंट इस C1 के साथ में सीरीज में है, तो इसलिए CAXB या अपर रो की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, तो नो डाउट ये दोनों सीरीज में, इसलिए C1 C2 3 अपॉन C1 + C2 3। सीरीज में अपन क्या बोल रहे हैं भाई, C = C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो इस बेसिस पर ये AXB C1 की वैल्यू है 2, C2 3 आपने निकाला 2, 2 + 2 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 1 फैरेड। तो ये जो अपर रो है उसकी क्या निकल आई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। जब अपर रो की हमको
कैपेसिटी पता चल गई है तो हम यहाँ चार्ज निकाल सकते हैं Q A X B। तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा A X B इंटू डेल V A X B। अब आपके सामने है Q A X B, तो C A X B आपने निकाला है 1 फैराड और डेल V A X B कितना है 20। तो इसका मतलब Q A X B इज इक्वल टू 20 कूलम्स। इस पूरी अपर रो पर चार्ज होगा 20 कूलम्स। और सीरीज में हमेशा चार्ज सेम होता है, इसलिए यही चार्ज किस पर होगा 1 पर, और यही चार्ज किस पर होगा इस कॉम्बिनेशन पर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन C1 के साथ में सीरीज में है। तो इसको अपन बोल सकते हैं Q2 3। ये 2 और 3 के कॉम्बिनेशन पर भी चार्ज सेम होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है। जब आपको यहाँ चार्ज पता चल गया C1 पर, तो आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कहां पर C1 के अक्रॉस, मतलब A और X पर। तो डेल V 1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1। अब Q1 कितना दिख रहा है आपको 20 और C1 कितना दिख रहा है 2। तो इस तरीके से डेल V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ये 10 वोल्ट्स क्या है A और X, क्योंकि ये 1 जो है वो A और X के अक्रॉस कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल V A X। तो कुल मिलाकर हमको डेल V A X की वैल्यू मिली है 10 वोल्ट्स। इसको आप लिख सकते हो VA माइनस VX इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद जैसा मैंने यहां पर किया सेम नीचे करोगे, तो जो लोअर वाली रो है उस पर चार्ज, ये दोनों भी सीरीज में हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C4 5, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो C4 इंटू C5 अपॉन C4 प्लस C5, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो ये इसका हो जाएगा आपका C4 5, C4 है आपका 3, C5 है 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो C4 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 बाय 9, ये हो गया 3, ये हो गया 2 फैरेड्स। तो कुल मिलाकर आपने 4 5 के कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी निकालनी। जब कैपेसिटी आ गई तो फिर चार्ज फाइंड कर सकते हो नीचे लोअर रो पर। तो Q4 5 इज इक्वल टू C4 5 इंटू डेल V 4 5। 4 5 बोल लो या AXB बोल लो, AYB। 4 5 की जगह पर आप इसको बोल सकते हो चार्ज QAYB। Q इज इक्वल टू CV डेल V AYB इस लोअर रो पर चार्ज C4 5 2 फैरेड्स, और लोअर रो पर पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको मालूम है 20 है, तो 20। तो ये आ गया आपका QAYB इज इक्वल टू 40 कूलम्स। लोअर रो पर आपने चार्ज फाइंड कर लिया। जब चार्ज आ गया तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो यही चार्ज किस पर होगा 4 पर, और यही चार्ज किस पर होगा 5 पर।
तो जब आपको यहाँ चार्ज पता है तो आप यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल वी 4 भाई Q इज इक्वल टू CV होता है, V इज इक्वल टू Q बाय C। तो ये जाएगा Q4 बाय C4। तो डेल V 4 इज इक्वल टू Q4 हमको पता है चार्ज, ये निकाला हमने 40, तो ये 40 हो गया, C4 की वैल्यू 3 हो गई, तो 4 C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल रहा है इसके क्रॉस करेक्टेड बिटवीन A एंड Y, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, VA माइनस VY इज इक्वल टू 40/3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए, इस 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो VA माइनस VA कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस VX प्लस VY। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, VA माइनस VX माइनस VA माइनस VY इज इक्वल टू 10 माइनस 40/3, ये आ जाएगा 10 माइनस 40/3। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो VA VA कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो VY माइनस VX इज इक्वल टू, यहां पर जाएगा 30 माइनस 40 मतलब माइनस 10/3, माइनस 10/3। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस, मतलब VX माइनस VY इज इक्वल टू 10/3। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब आप यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो ये वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X एंड Y, और ये कितना रीड करेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन X एंड Y, मतलब 10/3। स्वाभाविक ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब Vx ग्रेटर होगा Vy से, मतलब X का पोटेंशियल हाई होगा और Y का पोटेंशियल लो होगा, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो जब इसका पोटेंशियल हाई है तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल X से और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, लो पोटेंशियल से। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया, voltmeter reading 10/3 volts, and the positive terminal of voltmeter it is connected with X, and negative terminal it is connected with Y। अब इसके बाद इनने एक और चीज इसमें पूछी है, find the charge on the capacitor C3। ये जो कैपेसिटर C3 इस पर हमको चार्ज फाइंड करना है। तो बच्चों यदि यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ Q is equal to CV। तो कैपेसिटी तो पता है, पर यहाँ क्या नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही एक्चुअली में इस पर होगा, क्योंकि ये आपस में पैरेलल होगा, इसलिए हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहिए। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ की इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको पता है और यहाँ पर चार्ज पता है, आपने निकाला है चार्ज, ये AXB, यही चार्ज 2 और 3 है। ये देखो आप, ये चार्ज पता है, यहाँ की आपको कैपेसिटी पता है, ये देखो ये कैपेसिटी पता है, तो नो डाउट आप यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो चार्ज भी आ जाएगा। मैं बोर्ड पर करता हूँ, पर मेरे पास जगह की प्रॉब्लम बच रही है, तो थोड़ा सा आप लोग
अब बच्चों हमको यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज पता करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो 2 पर होगा, क्योंकि आपस में पैरेलल है। मतलब हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इस कॉम्बिनेशन की हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता है 2 और 3 की, ये देखो ये है 2 फैराड्स, और हमको यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन पर कितना चार्ज है वो भी पता है, वो हमने निकाला है। ये देखिए ये निकाला हुआ है Q23 की वैल्यू 20 कूलम्स। तो जब हमको C23 पता है 2 फैराड्स, Q23 पता है 20 कूलम्स, तो इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस del V23 इज इक्वल टू Q by C। तो Q की वैल्यू 20 और C की वैल्यू 2, तो 10 आ गया। ये del V23 इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही पोटेंशियल किस पर होगा 2 पर, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किस पर होगा 10 इस पर। जब आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैपेसिटी पता है, तो अब आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, चार्ज। तो Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू del V3। तो Q3 इज इक्वल टू C3 की वैल्यू 1 और del V3 ये 10 वोल्ट्स, ये 10। तो आपका Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 कूलम्स, और ये आपका आंसर। तो यही आपसे पूछा गया था, जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q in the adjoining figure। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बच्चों ये हो गया P और ये Q, और आप डायग्राम को देखें तो एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये हो गया C1, ये C2 और ये C3। आप देखिए इस P को हमने वायर से यहां कनेक्ट किया है, और इस पॉइंट को वायर से इधर कनेक्ट किया, और हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है। तो बच्चों ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि जो पोटेंशियल P का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि वायर से कनेक्ट किया है। कभी भी टू कंडक्टर्स को यदि किसी वायर से कनेक्ट किया जाए तो चार्ज फ्लो होता है, और ये चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो, मतलब सेम पोटेंशियल होने तक। तो निश्चित रूप से यदि इसका जो पोटेंशियल यदि इसका भी वही है तो ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। ऐसे ये Q है तो इसका भी Q बोल सकते हैं, पोटेंशियल सेम होगा। मतलब जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो P और Q के बीच में कनेक्ट है। यदि मैं इसको P नेम दूं, इसको Q, तो फर्स्ट कैपेसिटर की एक प्लेट P से कनेक्ट है, दूसरी प्लेट Q से। सेकंड कैपेसिटर की भी एक प्लेट Q से और सेकंड प्लेट P से, और थर्ड कैपेसिटर की भी एक प्लेट P से और सेकंड प्लेट Q से। इसका मतलब इसका कन्वर्टेड डायग्राम ये है, ये C1 C2 C3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये होगा आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया डिटरमाइन द इक्विवेलेंट, यहां भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन A एंड B। सर्किट डायग्राम को देखें तो एक कैपेसिटर, फिर एक और कैपेसिटर,
फिर एक और कैपेसिटर, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर, और ये डायरेक्ट करंट, ये ए और ये पॉइंट बी, ये ए और ये पॉइंट बी। ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड। इसको C1 नेम दिया गया है, इसको C2, ये C3 और ये C4। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। बच्चों ये A है तो ये भी A होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। वायर से कनेक्ट किया है, जब वायर से कनेक्ट करते हो टू कंडक्टर्स को तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही इसका, तो इसको ए बोलोगे तो ये भी ए, ये बी। इस पॉइंट को आप डी नेम दे दीजिए, डी डी। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी और ये हो गया बी। एडी के बीच में C1 कनेक्ट है, डीबी के बीच में C2 कनेक्ट है, ये C3 ए और डी के बीच में कनेक्ट है, C3 ए और डी के बीच में, और C4 ए और बी के बीच में। तो इसका कन्वर्टेड डायग्राम ये होगा। टोटल 4 कैपेसिटर हैं, ये 4 हो गए। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि यदि मैं इसको और थोड़ा सा इसको ए बोल दूं तो यहां से कनेक्ट कर देता हूं, या C1 को चाहता तो मैं ऐसा कर देता और C3 को चाहता तो ऐसा कर देता। तो आपके लिए आसान हो गया। आप देखिए C1 किसके बीच में कनेक्ट है, बिटवीन ए एंड डी। C3 देखिए किसके बीच में कनेक्ट है, बिटवीन ए एंड डी। फिर C2 देखिए डी और बी के बीच में, और C4 देखिए ए और बी के बीच में। अब इनको सॉल्व करना आसान है, क्योंकि C1 1 माइक्रोफैरड का है, C3 ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, C2 ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, और C4 ये 2 माइक्रोफैरड। चूंकि ये दोनों पैरेलल में है इसलिए इनका इक्विवेलेंट C13 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 + 1 2 फैरड्स, 2 माइक्रोफैरड्स। फिर उसके साथ में C2 ये जाएगा 1 माइक्रोफैरड। फिर इनके साथ में C4 ये 2 माइक्रोफैरड। ये A, यहाँ पर D और ये हो गया B। ये आपस में सीरीज में हो गए और इनका इक्विवेलेंट इसके साथ में पैरेलल। तो यदि मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट बोलूं C132 सीरीज है तो 2 माइक्रो इंटू C2 कितने का था 1 माइक्रो, तो जाएगा 1 माइक्रो अपॉन 2 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो। तो C132 इज इक्वल टू 2 माइक्रो स्क्वायर अपॉन 3 माइक्रो, 1 माइक्रो कैंसिल, C132 इज इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैरड।
ये ऊपर वाला रो का, और फिर इसका इक्विवेलेंट 4 के साथ में पैरेलल में, तो सी ए बी इज इक्वल टू C132 प्लस C4, सी ए बी इज इक्वल टू 2/3 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो, सी ए बी इज इक्वल टू 8 माइक्रो अपॉन 3, और ये आपका आंसर।